मैडम मैं अंदर आ सकती हूँ? यस कमीन। ये तो मेरी छोटी बहन है और ये इस हालत में, अगर इसने मुझे देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करती हूँ ना, मुंह छुपा लेती हूँ। हाँ, तुम कौन? मैंने तुमको पहचाना नहीं। वो मैडम, मेरी आज ही इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है। ओह अच्छा, मुझे आप एक बात बताओगे? आप इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए कंफर्टेबल हो ना? हाँ मैडम, मैं कंफर्टेबल हूँ इस जॉब के लिए। और वैसे भी जब इंसान मजबूर होता है ना, तो वो मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है मैडम। क्योंकि तुम एक लड़की हो ना, मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी कंपनी की तरफ से आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी मैडम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी इतने में काम। तो फिर ठीक है, आप एक काम करना, कल से आप काम पे आ जाना। ठीक है मैडम, मैं कल से आ जाऊंगी टाइम से। 1 मिनट, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच सच बताओगी? हाँ जी मैडम, पूछिए। ये तुम्हारे चेहरे पे इतने चोट के निशान कैसे? कुछ हुआ था क्या? वो मैडम, मैं घर पे कपड़े धो रही थी तो मेरा बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था, तो बस उसी की वजह से ये चोट लग गई है। अच्छा, मैं तुमको इतनी भी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या, जो मैं तुमको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकती या तुम बाथरूम में फिसली हो या तुम्हें किसी ने मारा है? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। मैडम, मैं एक काम करती हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं कल से सुबह 9 बजे आ जाऊंगी काम पे। ठीक है मैडम? सुनिए तो, मैंने तो आपको इसलिए बोला ताकि आप अपनी बातें मुझसे शेयर कर सके। क्या पता तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। बुरा मत सोचिए, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप है ना, मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के बता सकती हो। आप एक काम करो, यहाँ पे आके बैठो और मुझे बताओ कि आपकी दिक्कत क्या है। अब बताओ मुझे, तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे लगे हैं? कोई भी बात नहीं है ऐसी घबराने वाली, मुझे तुम बता सकती हो। वो दरअसल मैडम, ये मेरे चेहरे पे जो निशान है ना, वो मेरी गलती की वजह से हैं। मैंने ऐसी गलती की लाइफ में कि आज तक मैं उसकी सजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? मैडम, 3 साल पहले मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके एक बंदे से लव मैरिज कर ली थी, और वो फैसला मेरी ज़िंदगी का बहुत गलत फैसला था। आज तक मैं उस फैसले की सज़ा भुगत रही हूँ मैडम। उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है मैडम। आपके मम्मी पापा ने आपको बताया नहीं था कि लव मैरिज ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है? और आजकल की लड़की तुम्हें पता ही है कैसे हैं, लड़कियों को यूज करके उनको छोड़ देते हैं, फिर उनको पूछते भी नहीं है। आपको ये सब बताया नहीं आपके मम्मी पापा ने? मैडम, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, कोई भी नहीं है। बस एक मेरी बड़ी दीदी थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि इस लड़के से शादी मत करो, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैडम, मैंने उनके खिलाफ जाके उस लड़के से शादी कर ली, और आज तक मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। और मैडम, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी छोटी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती थी। मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे पढ़ाया लिखाया, माँ जैसा प्यार दिया। और मैंने क्या किया, मैंने उनके ही खिलाफ जाके किसी ऐसे बंदे से शादी कर ली जो दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम्हारी बहन तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, किसी चीज़ की कमी भी नहीं छोड़ती थी, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? उसके बाद जाके माफ़ी मांगो ना, क्या पता वो तुम्हें माफ़ कर दे। है तो तुम्हारी बड़ी बहन ना। मैडम, टाइम रहते हुए मैंने अपनी बहन की बिल्कुल भी कदर नहीं की, मैंने उनको बहुत हर्ट किया है। और आप खुद बताइए, अब मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूंगी उनसे? उनको क्या फील होगा अगर मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी? आपको लगता है मैडम कि वो मुझे माफ़ कर पाएंगी? मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है मैडम। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह संभाल के रखती थी। लेकिन मैडम, मैंने क्या किया, उन्हें सिर्फ हर्ट किया, उनकी एक बात तक नहीं मानी मैडम। सच में तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बात माननी चाहिए थी। तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ सोच समझ के समझाया होगा कि वो लड़का कैसा है और कैसा नहीं है। मैडम, अगर मेरी बड़ी दीदी मुझे अचानक से कहीं भी मिल जाएंगी ना, तो सबसे पहले तो उनके पैरों में गिर के मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, बोलूंगी कि दीदी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे संभाला, पढ़ाया लिखाया, और मैंने आपकी एक बात तक नहीं सुनी। प्लीज़
प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। बस मैडम यही कहूंगी और कहूंगी, दीदी माफ कर दो। आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं अपनी आगे की जिंदगी सुकून से जी सकूंगी। लेकिन मैडम मुझे नहीं लगता कि मेरी दीदी माफ कर पाएंगी मुझे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उनसे कितना भी कहूंगी कि मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन मैडम मैंने उनको हर्ट तो किया है ना। उन्हें इतना हर्ट किया है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपनों को हमेशा माफ़ कर देते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें सच में माफ़ी मांगनी है अपनी बड़ी बहन से, तो लो, मांग लो माफ़ी। दीदी आप यहाँ कैसे? दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी एक बात तक नहीं मानी। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। दीदी प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दो। दीदी मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, आपने इतना समझाया और मैंने आपकी एक बात तक नहीं सुनी। आपने बोला था कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन दीदी मैं आपके खिलाफ जाके उस लड़के से शादी कर ली। और आप देखो दीदी उसने मेरी क्या हालत कर दी है। वो मुझे रोज मारता है और वो पीता है, खाता है और मुझे टॉर्चर करता है। और मैं जितना भी कमाती हूँ वो सारे पैसे छीन लेता है। दीदी दीदी मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती का। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था वो शादी करना। दीदी दीदी प्लीज माफ कर दो। यहाँ तक ही नहीं दीदी, शादी के कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि उसके 2 बच्चे और एक बीबी है। आप खुद बताइए दीदी कि मैं किस मुंह से आती आपके पास माफी मांगने, क्या बोलती कि ये मेरी पसंद है। आपको कैसा लगता? आपको बहुत हर्ट होता। इसलिए दीदी मैं आपके पास नहीं आई और बस यही सोचती रही कि मैं क्या करूं क्या करूं। अब मजबूरी में फिर मैं उसी के साथ रह रही हूँ आज तक। और पता है दीदी आपको वो मेरे साथ क्या क्या करता है? जब उसके दोस्त आते हैं तो वो लोग मुझे जलील करते हैं, बेइज्जती करते हैं मेरी। वो कुछ भी नहीं कहता और उल्टा मुझसे कहता है कि उनके साथ सो जा ताकि कुछ पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों से मेरा शराब का खर्चा निकल जाएगा। और दीदी जब मैं उन्हें मना करती हूँ तो वो मुझे बहुत मारता है। दीदी दीदी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके खिलाफ जाके उससे शादी कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया और मैंने क्या किया? आपका अपमान किया। दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। देख बहन, तू रो मत। मैं ना तुझे एक ही शर्त पे माफ़ कर सकती हूँ। हाँ दीदी आप बताओ क्या शर्त है आपकी? आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। मैंने पहले ही आपको बहुत हर्ट कर दिया है, अब मैं और हर्ट नहीं करना चाहती। आप मुझे शर्त बताओ दीदी, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, मेरी ये शर्त है, तुझे मेरा कहना मानना होगा और वापिस मेरे घर चलना पड़ेगा। क्या आप मुझे घर वापस ले जाना चाहते हो? दीदी पर मैं किस मुंह से जाऊं घर वापस? मैंने आपके साथ कितना गलत किया है, क्या क्या नहीं किया आपके साथ। आपकी एक बात तक नहीं मानी और आपके खिलाफ जाके मैंने उस बंदे से शादी कर ली और आप फिर भी मुझे घर वापस ले जाना चाहते हो। पता है दीदी कभी कभी मैं सोचती थी आप मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिलोगे, कि ताकि मैं आपसे माफी मांग पाऊं। लेकिन फिर एक बार के लिए ख्याल आता था कि मैं किस मुंह से माफी मांगू, क्या बोलूंगी कि दीदी माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। गलती कोई बड़ी बात नहीं है बहन, जो मैं तेरी माफ़ ना कर सकूं। एक गलती तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है। और हाँ, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना। बड़ी बहन तो हमेशा छोटी बहन को माफ़ी करती आई है ना। अभी भी बोल रही हूँ, मेरे साथ घर चल बहन। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया माफ करने के लिए। दीदी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज का एहसान कैसे चुकाऊंगी। और हाँ बहन, मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, छोटी से लेके बड़ी तक। जब से मम्मी पापा ख़त्म हुए, मैंने तुझे माँ जैसा प्यार दिया है। और तुझे तो पता है ना, मैंने तेरी वजह से शादी भी नहीं की। क्या पता सामने वाला तुझे पसंद करे या ना करे, तुझे घर में रखे ना रखे। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन का कभी भी मुझसे प्यार कम हो। और मैंने तुझे इतना समझाया ताकि तू मुझे छोड़ के ना जाए। देखा ना बहन, तू ही तो मुझे छोड़ के गई ना। और हाँ बहन, तूने एक बात देखी, भगवान की कितनी अच्छी रीत है। मेरी बहन, मेरी छोटी सी बहन मेरे पास दोबारा वापस आ गई, ताकि हम दोनों बहन एक साथ रह सकें। मम्मी पापा भी देख रहे होंगे
तो उन्हें कितना प्राउड फील हो रहा होगा। किसी ने सही कहा है दीदी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी मुझे माफ करने के लिए। भगवान ऐसी दीदी सबको दे। अब रोना धोना बंद कर, चल अब घर चलते हैं। ठीक है दीदी, घर चलते हैं।